हेलो दोस्तों। स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र। आज मेरे साथ जो शख्स हैं वे हैं डॉक्टर ओ.पी. रायचंदानी। ये जाने माने मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं एवं मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं साइकेट्री डिपार्टमेंट में। आज हम जिस विषय पर आप सबके लिए बात करने वाले हैं वह बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक विषय है। और विषय है ऐसी शारीरिक समस्याएं जो दरअसल शारीरिक नहीं हैं वरन मानसिक हैं। खासकर इनमें सारी शारीरिक रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं लेकिन व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं हो रही होती हैं। तो डॉक्टर रायचंदानी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन बीमारियों को जो मानसिक ओरिजिन है जिनका, जो कि दिखती तो शारीरिक हैं लेकिन है मानसिक, ऐसी बीमारियों को क्या कहते हैं? हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, ऐसी बीमारियों को हम लोग सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है, इसमें 5-6 और डिसऑर्डर्स डिवाइड किए गए हैं। सब में एक चीज़ कॉमन है, जो भी 5-6 टाइप्स की बीमारियां सोमेटोफॉर्म ग्रुप के अंदर आती हैं, एक चीज़ कॉमन है, वो है कि शारीरिक लक्षण होना। नॉर्मली जब हम लोग साइकेट्रिस्ट से डील करते हैं या साइकेट्रिस्ट का नाम सुनते हैं तो हमारे पास एक ही विचार आता है कि ये लोग पागलों के डॉक्टर हैं या इनके यहाँ पागलपन की बीमारियों के इलाज होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं वो यही आते हैं जो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के हैं, जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के हैं या जो डिप्रेशन के हैं। और केवल 1% पेशेंट ही वो आते हैं जिनको एक्चुअल आप पागलपन बोलना चाहे या साइकोटिक इलनेसेस हैं। जिन चीज़ों से हम लोग जाने जाते हैं वो हमारे पास उसका प्रतिशत 1 या 2% है पेशेंट्स, लेकिन बाकी पूरी ओपीडी भरी रहेगी इन्हीं न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट से, जिनको शारीरिक लक्षण होते हैं ये देखने सुनने में एकदम सामान्य, एकदम नॉर्मल। कोई बोल नहीं सकता कि भाई ये साइकेट्री ओपीडी में क्यों बैठे हुए हैं। तो मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम इस चीज़ को समझें कि साइकेट्री का जो हॉराइज़न है या जो उसका विस्तार है केवल एक पागलपन की बीमारी तक नहीं है, लेकिन इस तरीके की और बीमारियाँ बहुत कॉमन हैं, उससे भी ज़्यादा कॉमन है, जिसको हमें फोकस करना चाहिए। जी, बहुत अच्छे। मैं ये जानना चाहूँगा कि हिंदी में इसको कुछ टर्मिनोलॉजी है क्या, सोमेटिफॉर्म डिसऑर्डर्स को? हिंदी में हम लोग जैसे कॉमनली ये बोलते हैं कि शारीरिक स्वरूप वाले मानसिक रोग। ओके। तो बेसिक कुछ लक्षण, जैसे कोई मरीज या परिवारजन कैसे समझें कि ये शारीरिक बीमारी है या मानसिक है? जैसे कोई बच्चा या बड़ा, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मेरे पास बच्चे ऐसे आते हैं जो पेट दर्द के बात बोल रहे होते हैं। दरअसल वो बहाना भी नहीं मार रहे होते हैं और महीनों महीनों से पेट दर्द उनको हो रहा होता है और ये शारीरिक रूप से वे पूर्णतः स्वस्थ होते हैं। तो हम जानते हैं कि ये मानसिक ओरिजिन है। तो ऐसा एडल्ट्स में भी होता है, वयस्कों में भी होता है? हाँ जी, जैसा कि आपने बताया कि महीनों से चल रही होती है प्रॉब्लम, या आप लोग बीइंग अ क्लिनिशियन या फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन आप समझ जाते हैं कि इसको एक्चुअली ये वाली प्रॉब्लम पेट से संबंधित नहीं है। तो हम लोग बीइंग अ डॉक्टर अपन हर चीज़ दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस हम लोग 2 तरीके से करते हैं। पहला क्लिनिकल और दूसरा इन्वेस्टिगेशंस। क्लिनिकली हमें समझ में आता है कि भाई ये जो लक्षण बता रहा है वो क्लिनिकली किस बीमारी की तरफ इंगित कर रही हैं, प्लस उसको क्या इन्वेस्टिगेट कराया जाए कि अपना डायग्नोसिस कंफर्म हो या हमें और सब्सटेंशियल प्रूफ मिले। तो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में ये देखा गया है कि क्लिनिकली जो भी डॉक्टर है, फिजिशियन है, सर्जन है, उसको ये समझ में आ जाता है कि इस तरीके के जो लक्षण शारीरिक आ रहे हैं, भले ही वो किसी शारीरिक बीमारी से मैच करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सिम्टम्स वेग हैं। आप पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्लिनिकली। प्लस आप अपने डाउट को पुष्टि करने के लिए कई बार इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन उस लक्षणों को शो नहीं कर पाते। तो मतलब कुछ, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, कुछ कॉमन लक्षण जैसे पेट दर्द मैंने बताया, या कुछ लोग बोलते हैं गले में कुछ अटक गया है, ये वाली आप बहुत देखते होंगे केसेस। और इस तरह के कुछ कॉमन लक्षण बता पाएंगे क्या? हाँ जी। सबसे कॉमन मैं बोलूँगा पेन के सिम्टम सबसे ज़्यादा कॉमनली हमारे पास आते हैं। मतलब कहीं भी दर्द हो, कहीं पे भी दर्द, चाहे वो पेट का दर्द हो, चाहे वो पीठ का दर्द हो, चाहे सर का दर्द हो, मांसपेशियों में खिंचाव है, मांसपेशियों में भारीपन है, सर में भारीपन है,
फिर कई बार पेट के सिम्टम्स के अलावा पेशेंट को कई अलग गैस के सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट्स को लगता है कि हमें इतनी ज़्यादा गैस बनती है, पूरी गैस जमा हो जाती है, फिर वो गैस ऊपर चढ़ जाती है, फिर वो गैस यहाँ तक आके भारीपन लगने लगता है। हमें पता है कि डॉक्टर्स को कि गैस कभी भी सर पे नहीं चढ़ती है, लेकिन उनको लग रहा हाँ, ये उनका इंटरप्रिटेशन है कि भाई इतना भारीपन क्यों है। फिर कुछ पेशेंट्स को इतनी डकारें आती हैं, कुछ पेशेंट्स को ये लगता है कि ये जो इतना भारीपन है, गैस है, अगर हम उल्टी कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, तो वो लोग जानबूझ करके उल्टी करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग इस तरीके से दबाते हैं कि हमारी डकारें निकलती हैं, गैस हमारे मांसपेशियों में जमा हो गई है, और ऐसे ऐसे करके ऐसे डकारें करके वो लोग दिखाते हैं। तो मतलब ये है कि पेशेंट्स को आप सारे सिम्टम्स, पेन के सिम्टम्स, गैस के सिम्टम, चेस्ट के क्या सिम्टम्स होते हैं, घबराहट, बेचैनी, पैल्पिटेशन, इस तरीके के लक्षण, जैसे किसी को हार्ट अटैक में भी आते हैं कुछ वैसे लक्षण, हम हमेशा इन लक्षणों को सीरियसली लेना चाहिए और अपना एग्जामिनेशन करवा के, एक फिजिशियन को दिखा, बिल्कुल करवा के, जांच करके, पुष्टि करके, उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के, फिर भी ये सिम्टम बने रहते हैं और रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, हाँ, सारी, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी नॉर्मल है, डॉक्टर ने कहा, फिर वो हो सकता है आपको मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास रेफर करे, तो बुरा मत मानिए। हाँ, क्योंकि हाँ, ये कोई किसी को भी हो सकता है दरअसल, ये मुझे भी, और ऐसे हम में से कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हम इम्यून है किसी भी बीमारी के लिए, इंक्लूडिंग मानसिक रोग। ठीक है, जैसे अपन ने बच्चों में बात की कि उनको पेट का दर्द होता है और डॉक्टर ने बोल दिया नहीं तुम्हें कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, तो पेशेंट्स को जब ऐसे बोल दिया जाता है कि कुछ नहीं है तुम्हें जाके साइकियाट्रिस्ट से मिलो, तो वो बहुत नाराज होते हैं कि क्या हम जानबूझ करके कर रहे हैं। और एक लक्षण इन मरीजों का आमतौर पर तो जो दिखता है वो ये कि इनके पास बड़ी मोटी पुलिंदा होता है फाइल का, जिसमें ढेरों जांचें होती हैं, और यूजली ये डॉक्टर शॉपिंग कर रहे होते हैं, कभी ये डॉक्टर कभी वो डॉक्टर, और किसी भी डॉक्टर से संतुष्ट नहीं होते, इसलिए क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं वो ठीक होगी कैसे। एक तो वो मानसिक रूप से है, शारीरिक रूप से तो है नहीं, तो मानसिक रूप में उन्होंने कोई इलाज लिया नहीं, काउंसलिंग ली नहीं, और साथ ही साथ में वो इन्वेस्टिगेशन जरूर कराना चाहते हैं, एक और जांच लिख दो, एक और जांच लिख दो, और जैसे ही कोई डॉक्टर ये बताए कि नहीं आपको शारीरिक समस्या नहीं है और हो सकता है इस समस्या का संबंध मानसिक हो, और आप एक बार साइकेट्रिस्ट से ओपिनियन ले लो, तो वो डॉक्टर उनका दुश्मन हो जाता है, मतलब ये तो घटिया डॉक्टर है, और वो बदल देते हैं। तो ये इस तरह का पैटर्न हम क्लिनिशियंस को बहुत देखने मिलता है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह की मानसिक बीमारियों में कुछ जांचें आप लोग करवाते हैं या सिर्फ क्लिनिकल बेसिस पर डायग्नोज करते हैं? क्लिनिकली हर बीमारी के, जैसे सोमेटोफॉर्म में मैंने 5 टाइप बता दिए, मैं नाम भर बता देता हूँ। एक होता है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, इसमें अलग अलग एरियाज में पेशेंट पेन के सिम्टम्स बताते हैं, और इसमें ये ज़रूरी है कि पेशेंट को कम से कम 3-4 प्रकार के सिस्टम इन्वॉल्व हों, जैसे कि पेट के सिस्टम, चेस्ट का सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो ये अधिकतर हमें मिडिल एज में मिलता है, फीमेल्स में 20-30 साल के ऊपर कोई महिलाएं हो गए हैं जिनको पिछले 2 सालों से ज़्यादा से कभी पेट के सिम्टम्स, कभी चेस्ट के, कभी यूरिनरी ट्रैक्ट के अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, तो उनको, और इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हैं, क्लिनिकली किसी शारीरिक बीमारी के परिवेश में वो फिट नहीं हो रहे हैं, तो हमें इनको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के लिए साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करके इवेल्युएट कराना चाहिए। ओके। और इनमें जितना मरीज परेशान होता है, मुझे लगता है कि घर वाले कहीं ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं। पत्नियां ऐसी बहुत सारी होंगी, पति ऐसे बहुत सारे होंगे, तो उनके जो स्पाउस हैं उनका तो बैंड बच जाता है दरअसल। तो सबसे ज़्यादा पेशेंट को ये परेशानी होती है कि कुछ जांचों में नहीं निकलता, कुछ जांचों में नहीं निकलता, तो अगली जांच चाहते हैं, कुछ तो पूरा ऐसा हमें क्या है जो जांचों में नहीं आ रहा, और पैसे की परवाह नहीं करते हैं ये मरीज, मतलब कितना भी पैसा उसमें डालते रहते हैं व्यर्थ में। अच्छा, ये बताइए कि क्या इन बीमारियों का कुछ उपचार है, और क्या कितना कारगर है उपचार? अब मैं ये बोलूँगा कि अगर किसी पेशेंट को सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के लक्षण आ रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी प्रॉब्लम की जो जड़ें हैं, जो साइकोलॉजी है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग साइकेट्रिस्ट हैं, तो अगर हम लोग 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मरीज़ से बात करने लगते हैं, तो उनकी जो एरियाज़ हैं जिनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो हमें बातचीत में कहीं कहीं समझ में आने लगता है। तो टॉकिंग डाउन थेरेपी इज़ बेस्ट, जो सोमेटोफॉर्म में हेल्प करेगी।
वो चाहते हैं अपने पूरे लक्षण सुनाना, समझाना, एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना। बार बार कंप्लेन बताने की हाँ आदत है, हाँ, तो सॉल्यूशन सुनना नहीं चाहते हैं। हाँ, हमें पहले से सुनना पड़ता हाँ, है इनकी हाँ, बात, ताकि उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट रहे। प्लस फिर उनकी जो परिवेश में प्रॉब्लम है, जो बैकग्राउंड में उनको प्रॉब्लम है, यूजुअली जैसे मैंने बताया ना, मिडिल एज फीमेल्स में प्रॉब्लम है, तो कई बार ऐसी महिलाएं जिनके हस्बैंड्स बाहर काम कर रहे होते हैं और वो साल में 2 बार ही घर आते हैं, और उनको जॉइंट फैमिली के हिसाब से ससुराल में एडजस्ट करना होता है, तो काफ़ी लेडीज़ परेशान रहती हैं इन चीज़ों से कि भाई उनको कौन मैकेनिज्म है, किसको वेंटिलेट करें, अपनी प्रॉब्लम किसको तो बोलें। कुल मिला के मतलब उपचार है और जी, कारगर है। जी। आई थिंक आप मतलब जो बोल रहे हैं आसान भाषा में मैं समझा दूं कि एक तरह की काउंसलिंग आप दे सकते हैं बीइंग ए साइकेट्रिस्ट, जी। और साथ में कभी कभार कुछ दवाओं का रोल भी होता होगा, हाँ जी, जैसे अंडरलाइंग डिप्रेशन जी, वगैरह। जी। ओके। जैसे मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि कोई आज आपको बोल दे कि मेरा मन उदास है, अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, तो आपका क्या रवैया रहेगा? कॉमन यही बोला जाएगा कि नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत तो परेशानी सबके साथ होती है, रहने दो, देखो कुछ खा पी लो, मूवी देखने चलते हैं, अच्छा लगेगा, क्या ज़रूरत है डॉक्टर को दिखाने की। लेकिन अगर वहीं मैं आपको बोल दूँ कि यार मेरे को बहुत दर्द है, बहुत सीवियर पेन है, और मेरे को दिखा दो डॉक्टर को, तो आप क्या बोलेंगे? तो पेन को महत्व है, पेन को एक्सप्रेस करना आपकी बात को समझने के लिए है कि आपको हेल्प दी जाएगी, लेकिन इमोशंस को एक्सप्रेस करना में आपको कॉमन समझाइश दी जाएगी, जो डे टू डे लाइफ में हर कोई करता है। तो ये वो वाला पेन है जो बिना पेन किलर के ठीक होता है या किया जाता है। जी। ओके। जी। और अब हम आते हैं ये जो विषय था हमारा, समय खत्म हो रहा है, और आपने इसके उपचार, उसकी डायग्नोसिस और ये है क्या सोमैटिक फॉर्म डिसऑर्डर, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि एक किसी और विषय पर ज़रूर हमारे दर्शकों को आगे एक और वीडियो के माध्यम से जानकारी दें। तो आप ऐसी कौन सी बीमारी जो बहुत कॉमनली होती है जो आप जिस पर बोलना चाहेंगे? दूसरी न्यूरोटिक इलनेस अगेन एंजाइटी डिसऑर्डर है, जो बहुत कॉमन है। चिंता, हाँ, मॉर्बिड चिंता। चिंता विकृति। ओके। इस बारे में मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को इन चीज़ों के बारे में पता चले। हालांकि सबको एंजाइटी वर्ड आजकल यूज़ करते हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट्स भी हों, पढ़े लिखे लोग तो करते हैं। एंजाइटी वर्ड डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमन है और इसको आजकल सब लोग यूज़ करने लगे हैं। एंजाइटी भी डिसऑर्डर हो सकती है, उन चीज़ों के बारे में हमें समझना होगा। ठीक है, तो दोस्तों जल्द ही हम डॉक्टर रायचंदानी के साथ एंजाइटी पर एक वीडियो बनाएंगे, चिंता पर, कि कैसे चिंता से मुक्ति पाई जाए, क्या होती है बहुत ज़्यादा चिंता होना जिससे हमारा प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो। आज यहाँ पर ही हम रखते हैं। आपको यदि यह इंटरव्यू पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो इसको सेव करिए, औरों को बताइए और मेरा साथ दीजिए इस मिशन में जिसका नाम है स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र।